हेलो। हेलो जी। हाँ जी सर मैं हाँ, ये बिट्टू बोल रहा हूँ, ये वर्कशॉप से। आपने गाड़ी दी थी ना जिसके इंजन में प्रॉब्लम हुई है। यार गाड़ी का इंजन सीज हो गया है यार, पता नहीं ये कैसे हुआ है क्या नहीं हुआ है। गाड़ी मैंने तो ठीक ठाक छोड़ी थी। वही मैंने वही बताया भी था वही आपके नहीं नहीं, मैनेजर वो को, यहाँ पे लड़के तो वहाँ लगे था। हुए हैं काम पे। हाँ हाँ। सर वो रीजन तो पता चल गया कि इंजन सीज क्यों हुआ है। लास्ट वीक हुआ है ना ये। अगर 5 दिन में तुम्हें अब पता लग रहा है कि रीजन क्या है? नहीं, मैनेजर साहब ने कहा था, आपने पूछा भी था ना कि इंजन सीज क्यों हुआ है। सर ये वजह पता चल गई। मैं ये कह रहा हूँ आगे फ्यूचर में ख्याल रखना आप। अरे फ्यूचर में ख्याल रख लूंगा, पर 6-5 दिन में तो गर्मी से जवाब दे रहे हो। नहीं नहीं, आई एम सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इंजन सीज क्यों हुआ है। सर असल में प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सर क्या होता है, इसमें आई एम श्योर आपने जब गाड़ी चला रहे थे ना, एक्सीलेटर जो जब दबाते हो आप, हाँ तो आपके पैर के नाखून बड़े हुए हैं ना कुछ। भाई एक बात बता मुझे, तेरे मेरे पैर के नाखून और एस्केलेटर से क्या लेना देना है? सर यही तो आपको नहीं मालूम ना। सर पैर के नाखून जब बढ़ते हैं ना, तो पैर के नाखून से क्या होता है, डेंसिटी। यार आप एक तो गाली दे रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या करना है। अरे तो पैर के नाखून और एस्केलेटर का लेना देना क्या है भाई? सर पैर के नाखून बड़े होंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी, आपका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इंजन के आरपीएम ज्यादा हो जाएंगे, आरपीएम ज्यादा अरे होने से। भाई। और सर ये नाखून की भी बात पूरी नहीं है। सर आपका इंजन पूरी तरह सीज नहीं होता। आपने डिक्की खोली अरे होगी। तू अकेली डिग्गी में भी दिक्कत थी, अब तू उसका भी कोई बता। नहीं नहीं, डिक्की वही बता रहा हूँ ना। आपने डिक्की 100% उल्टे हाथ से खोली है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है, इंजन सीज हुआ है। ये इंजन और ये नाखूनों का जीन से क्या लेना देना, पागल है? अगर इंजन और नाखून का कुछ लेना देना नहीं है तो कोरोना और देखने का क्या लेना देना है? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या बोल रहा है ये बहुत जरूरी है। जो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। इस वक्त ये बहुत जरूरी है तुम्हें बताना, और तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को बताना। ये क्या बकवास करते हो तुम? फेसबुक पे क्या लिखा है तुमने कि किसी को अगर कोरोना है, अगर वो किसी को देख भी लेगा तो दूसरे आदमी को कोरोना हो जाएगा। तुमने ये तक पोस्ट कर दिया कि किसी को अगर बुखार है तो उसमें फोन तक बात मत करो उससे। अरे भाई ये तो मैंने आया था मेरे पास, मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये भी तो आया तुम्हारे पास जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैर के नाखून बड़े रहेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। ये भी करोगे तुम मारे लागे? नहीं नहीं भाई, ये तो ना करो, ये तो पागल बात होती है। तो वो भी तो पागल बात है, तुमने आगे कर दी। मैं तुम्हें फोन पता है क्यों कर रहा हूँ? इस वक्त कोरोना से इतना खतरा नहीं है जितने कोरोना से जुड़ी हुई है जो रूमर चल रहे हैं ना, जितनी ये बकवास बातें चल रही हैं, इससे ज्यादा खतरा है। हम वैसे ही इतने सब परेशान हैं, इस बीमारी से लड़ना है हमें, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी होती है जब तुम जैसे लोग ऐसी बेवकूफी करते हैं और पता नहीं कितने हजारों लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर वो अपनी अकल नहीं लड़ाते। वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। हर दूसरा आदमी कोरोना में डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन गया। यार ये मत करो प्लीज। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कोरोना को रोक लेंगे, ऐसे दिमागों को कब रोकेंगे यार हम? इस वक्त जब इंसानियत में वैसी बहुत परेशानी है, इंसान खुद परेशानी क्रिएट कर रहा है कि नहीं रूमर्स बना दो, बालों से होता है कोरोना, देखने से होता है कोरोना, किसी से फोन पे बात मत करो कोरोना होता है। अगर मुझे कोरोना है तो तुम्हें हो गया अब तक कोरोना? यार जो मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं कितने बेवकूफ हो यार तुम। मैं ऐसे कभी किसी से बात ही नहीं करता हूं। तुम्हारी टाइमलाइन पे जाके देखा था मैंने, तुम्हारी टाइमलाइन पे पिछले 5 दिन से यही चल रहा है, कोरोना ऐसे भी हो जाता है वैसे भी हो जाता है। तुम जानना चाहते हो, बल्कि तुम नहीं आप सब जानना चाहते हैं। ये बेवकूफ लोग बहुत डराते हैं, इनको खुद को अकल होती नहीं। प्लीज अपनी अकल लड़ाइएगा। और राजू तुम फोन मत काटना, ये डॉक्टर हैं, ये बताएंगे कि कोरोना किन चीजों से होता है। डॉक्टर जरा प्लीज इन जैसे लोगों को बताइए कि किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये फोन लाइन पे है मेरे साथ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जरा प्लीज बताइए किन किन चीजों से फैलता है कोरोना? देखो, मैं कोरोना के बारे में एक ही बात बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आपको किसी तरह से भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या रनिंग नोज है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप मास्क लगा सकते हैं और परिवार में या बाहर वालों से थोड़ा सा 1-1.5 मीटर का गैप पे बात करिए। अदरवाइज सोशल मीडिया पे अफवाहें मत फैलाएं कि ये कैसे फैलता है। टेलीफोन से बात करने में कोई भी किसी तरह से भी अफवाहें मत फैलाएं। ये एज ए डॉक्टर भी बताना चाह रहा हूँ आपसे, और एज ए जनरल पब्लिक भी बताना चाह रहा हूँ। इट्स ऑल राइट। एंड डॉक्टर गुप्ता ये भी क्लियर कर दीजिए जो सुन रहे हैं, हाँ जी, कि किसी को देखने से कोरोना नहीं नहीं, होता है। देखने से बिल्कुल भी कोरोना वायरस नहीं फैलता। हाँ जी। अब मेरे ख्याल से दिल्ली आप सारी बात समझ गए होंगे। डॉक्टर गुप्ता थैंक यू सो मच, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना जल्दी चला जाएगा। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। समझ गए तुम?
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू नाविद भाई। अब तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी जिंदगी में मत करना। और सुनो, जितना कोरोना फैल रहा है ना, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें ज्यादा फैलाएं। तो बताओ अब लोगों को जाकर कि कितनी चीजों से हो रहा है कोरोना और कितनी चीजों से नहीं होता। कोरोना से मरे ना मरे, इस जहालत से और बेवकूफी से मर जाएंगे हम लोग। आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारे पेज पे आकर जितने लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं उन सबको बताओ कि इस चीज से नहीं होता कोरोना। मैं करूंगा, मैं करता हूँ। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी सर, कहाँ पे हैं आप? अभी घर पे नहीं है क्या? नहीं, मैं बाहर आया हूँ मार्केट तक। बताइए कौन? ममता के हस्बैंड बोल रहे हैं, आपका जो मेड है ममता। हम अभी घर आए तो बीवी जी भी नहीं है। ममता ही बोली है कि बीवी जी और साहब भी घर से बाहर है। सर कई बार सोचा था आपसे बात कर लें, लेकिन थोड़ा झिझक हो रहा था। नहीं देखिए, अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो वो मैं ऑलरेडी अभी ममता जी के जस्ट थोड़े टाइम पहले नहीं, वो तो हमको ममता ने बताया है कि आपने भी 500 रुपये बढ़ा दिया है। अब वो ममता हमको बताया। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम अभी आप ही के घर से बात कर रहे हैं, ममता साथ में है। सर जरा ममता को 2 घंटे के लिए हम बाजार तक ले जा रहे हैं। उनको मूलचंद का पराठा खिलाना था, बहुत दिन से सोच रहे हैं। अरे बट घर पे बच्चा अकेला है और बीवी मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। 2 घंटे में आ जाएंगे। अरे आप होश में है क्या? आप मेरी बीवी बाहर है, मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे अकेला है और आप ऐसे घूमने निकल जाएंगे क्या? सर तो हम उसको पहले बोल दिए थे, सिर्फ 2 घंटे की बात है सर। वो पराठा खा रहे हैं फिर आ रहे हैं, मुश्किल से ज्यादा थोड़ी जाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? बाहर जाने के पराठे खाने के पैसे देते हैं क्या हम लोग? इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? घर पे रुकना तो घर पे रुकना। तो इतनी सी बात तो आपके भी काहे समझ नहीं आ रही है? क्या? जब कंपनी ने आपको बोला है वर्क फ्रॉम होम, तो ये गोवा का प्लान बनाने का जरूरत क्या है मिस्टर? आई एम सॉरी टू से, अब मेरे को अपना आवाज बदलना पड़ेगा ताकि आपको और समझ में आए। तो देखिए मैं रेडियो मिर्ची पे कितना लोगों को ये समझाऊं और किस किस जुबान में समझाऊं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड यार। आप पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको मालूम है ये चीज कितनी आसान है ना आपके लिए कि वर्क फ्रॉम होम। जो मुझे पता चल गया कि आपने गोवा का टिकट बुक कर लिया है, आपको इस चीज पे शर्म नहीं आ रही? जिस चीज के लिए, और ये सोचिए इस वक्त जो हालात है ना, इतनी बड़ी बेवकूफी दिखाई है आपने। कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत इसलिए दी है ताकि आप सही वक्त पे काम कर सकें, और अगर कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो ये बीमारी ज्यादा ना फैले। दिल जल रहा था ना कि ममता को इस बात के पैसे देता हूं कि मैं घूमने के लिए। इसी तरह कंपनी का दिल जलता होगा। और सुनिए, कंपनी भी नहीं, हम सबका नुकसान कर रहे हैं यार आप इस तरह घूम के। यार आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात? थोड़े दिन घर पे रुक जाइए। डिनर के प्लान्स, पार्टी के प्लान्स, गोवा जाने के प्लान, आउट ऑफ इंडिया जाने के प्लान्स पूरी जिंदगी कर लेने का अगर जिंदा रहोगे तो। और कभी आपने ये सोचा है कि अगर सोचिए ये बीमारी किसी को भी ना हो, खुदा न खास्ता, इसका कितना आसान तरीका है। सिर्फ घर पे रहिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को, बार बार लोगों से कम मिलिए बस, और काम करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तरह लोग लापरवाही करने लगेंगे काम में तो कोरोना से तो बच जाएंगे। इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी ना हम पे, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं सही बताऊं, आपको बच्चे की फिक्र नहीं है। आप बेकार की बात कर रहे थे कि बच्चा घर पे अकेला है। बच्चे की फिक्र अगर वाकई में होती ना तो आप इस वक्त घूमने ना जाते। और कमाल की बात यह है कि जो जवान लोग हैं ना, ये अपने ही चला रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सरवाइव कर लेंगे। बात आपकी नहीं है, ये बात बूढ़ों और बच्चों की भी है। ये किसी की भी वजह से किसी को भी हो जाए, इसमें कितने अफसोस की बात है यार। सिर्फ अपनी केयर करनी है और अपने बराबर वालों की, ताकि वो आगे ना बढ़े। हाँ भाई, मैं ऑलरेडी डबल माइंडेड था थोड़ा इस चीज को लेके कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ जाके। आप पहली बात तो डबल माइंडेड अब नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं, क्लियर। ये मेरी मोहब्बत समझ लीजिए कि मैंने आपका नाम तक बताया नहीं है, वरना मैं ये भी कर सकता था कि मैं आपकी कंपनी में ये ऑडियो भेज देता और आपका नाम पता चलता। यार इस बात को समझिए ना कि कंपनी को ट्रस्ट है आप पर, हम सब पर। आपको मालूम है मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है इस वक्त। मैं यही फिक्र करके कि यार आप लोगों को समझा दूं, ये बहुत बड़ी परेशानी है इंसानियत पर, लेकिन इसको खत्म करने की बहुत आसान तरीके हैं। लोगों से कम मिलिए, हाथ पैर साफ रखिए, बच्चों को समझाइए, एजुकेट करिए इसके बारे में। यार पिकनिक पूरी जिंदगी मना लेना यार। नहीं नाविद भाई, आपने समझा दिया। मैं प्लीज आप ये जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे ऐसा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं फोन रख रहा हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी थैंक यू नाविद सर, एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, यू टेक केयर, बाय बाय।
क्या हाल चाल है आपके? अबे अब तो आदत पड़ गई लॉकडाउन की यार। हाँ, नॉर्मल रखिए लाइफ यार, और कोशिश करते रहिए कि ये लड़ाई जीत जाए हम। अच्छा, मुझे मालूम है कि कभी कभी बोर हो जाते होंगे आप, मुर्गे का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये बहुत पहले मैंने मुर्गा कर लिया था। मुझे मालूम है कि एंटरटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये रहा ना मुर्गा, देखो ये देख के और फिर कुछ बताऊंगा मैं। हेलो। रिया बोल रही हो? जी। राम राम। हेलो, हाँ बोलिए। ये तुम्हारा वो देखा हमने, इनसे बात हुई हमारी रिश्तों पे। मतलब समझ रिश्ते के लिए फोन किया, अच्छा। मिलना चाह रहे थे तुमसे। फिर आप करते क्या हैं? हम तो गल्ले पे बैठे हैं। मतलब ऐसे ही कोई जॉब वगैरह तो करते होंगे ना? ना काम है अपना, काम है, अच्छा। नौकरी ना है। गल्ले पे बैठे हैं हम, गल्ले पे, मतलब पूरा हिसाब किताब रखे हैं। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो हमसे। बता दो भाई, आपकी हॉबीज क्या है? संगीत में बहुत रुचि है हमारी, संगीत। अच्छा, आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक पढ़ाई की तो है? ना पढ़े में, वैसे तो पढ़े में। कहाँ से करी है आपने अपनी एजुकेशन? या ना है गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा। मैं तो यूं सोच रहा था बाहर मिलोगे तो आप कहाँ खाना पसंद करो? डाइट फॉलो करती हूँ, तो मैं तो ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी कसरत में तो हम भी अब बहुत आगे हैं। कसरत तो बहुत करें, पूरे दिन कसरत में निकल जाओ, आधा दिन निकल जाओ कभी कभी। हाँ जी। के पापा भी आपके साथ साथ ही business रहे में? हैं, साथ ही पापा जी साथ रहे हैं, पिताजी हमारे। हाँ जी। पापा करते हैं आपके? व्यवसाय है अपना, अपना काम है। मिले फिर कभी? देखिए गंगाधर जी, गंगाधर ना है, वो तो यूनिवर्सिटी है गंगाधर, वहां से पढ़ा हूँ। मेरा नाम प्रवीण है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता नहीं है हम दोनों, मतलब थोड़े भी हम लोगों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। ना कोई बात ना हो है, कोई बात ना हो है। ओके जी, राम राम। हेलो। Hello, is that Ria? या हाय। Hi, Ria, this is Anshuman. यस। वेयर डिड यू गेट माय नंबर? मैंने आपका नंबर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखा था, सो आई थॉट आई गिव यू अ कॉल, हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम। अंशुमन। हाँ जी, अंशुमन। ओके। हाँ जी। तो आप करते क्या हैं? I have my own business. I'm an entrepreneur and I usually take care of the cash flow intake जो भी है, so yeah. Okay, so what else do you do? Like, what do you like to do? Your hobbies and stuff? Hobbies, I'm into music, you know, especially Bob Marley and Shawn Mendes, so. You like Shawn Mendes? Oh my God, I'm his huge fan. Oh my God. Oh wow. I've listened to his song, the latest one, Senorita. I love it when you call me Senorita. Yeah, I love that song. I think we have a lot of things in common and you are quite alike. मेरी personality भी match कर रही है, मुझे तो आपको सुन के ऐसा लग रहा है। Yeah, I agree. I completely agree. बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। We should meet or something, don't you think? We should meet. Of course, we should meet. But like, if I want to take you out, so कहाँ जाना चाहिए? What kind of cuisine are you into? मैं थोड़ी सी health conscious तो हूँ, I would say. I work out a Oh, lot. great! I'm also a fitness freak. is- Oh yeah, I hit the gym daily. Oh, that is so cool. Then we should meet some place जहाँ पे we can get, you know, healthy food options. Yeah, that will be great. I don't know what to ask you, but okay, fine. Just tell me about your education. Well, I'm a postgraduate from JIPS. Oh, that's so cool. Yeah, so we can meet later, but do you want to ask me something before that? No, I think आप पता कीजिए ना मुझसे, if you want to ask me anything about maybe my family, my relatives. So, how many people are there in your family? It's just the three of us, me, my father and my mother. Oh, and what does your father do? हमारे पिताजी की कंपनी में काम कर रहे हैं, याग पिताजी। Hello. हम ही देवे हैं इनके पिताजी को काम। यो ठीक है, यो बढ़िया है, हमने पहले किया काम, सारी चीजें एक सी बताई हैं। अगर हम गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पढ़े तो हम पढ़े लिखना है। यो ससुरा जिप्स चला गया हो तो यो बढ़िया है। हम पूरे दिन वर्जिश कसरत करें, वो तुम्हारे समझ में ना आ रहा। यो जिमिंग वर्कआउट 1 घंटा करके आए, या के डोली दिख रहे हैं पूरे। और शुरू में हमने तुम्हें बताई हम गल्ले पे बैठे हैं, यो भी तो कैश फ्लो वहीं से चला रहे हो गल्ले पे बैठ के। कोई फर्क लग रहा हो या में? हमने शुरू में कह दी तुमसे संगीत का शौक है, पूछ तो लेती कि संगीत कौन सा हो सके। मैं भी बॉब मार्ले कह देता, वाह ने कह दी पहले ही बॉब मार्ले, वहां पे कह दी ओ सो कूल।
ऐसे बात सुनो, या को नाम है अंशुमन, तुम्हें बड़ा बढ़िया लग रहा हो, हमने प्रवीण कह दिया शुरू में, तुम्हें ना लगो बढ़िया हो। हेलो, मेरी बात हमें ना सुननी कोई बात। ओ भाई तू मत करियो आज, शादी टसन में जा रही बेकार में, दिल देखता ना आजकल कोई अब बेकार की बात कर रहे हैं भैया, हम रख रहे हैं फोन, अंशुमन, हम ना कर रहे। वेयर आर यू गोइंग? मैं भी जा रहा हूँ गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में। राम राम दीदी, राम राम। देखिए वो मैं सारा काम कर लूंगा जिससे आप एंटरटेन हो, लेकिन एक बात आप करें, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि घर पे रहेंगे तो आप रहेंगे। हेलो। हेलो प्रदीप जी। हाँ जी प्रदीप जी वर्कशॉप से बोल रहा हूँ, वर्कशॉप से। आप गाड़ी लेके गए थे ना सर्विस के लिए, कुछ काम भी था उसमें, बोनट के पीछे भी हाँ कुछ आप बता रहे थे। हाँ जी, ये कब तक मिलेगी गाड़ी? अभी इतना टाइम हो गया सर मैं ये तो आपको वो वर्कशॉप से ही पता चलेगा, मैं तो सर इसी वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आप तो वर्कशॉप से ही बोल रहे हो ना? मैं वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर, आपको तो मैंने अभी तो सॉरी कहने के लिए फोन किया है। यार सालो, तुम लोग अभी भी सॉरी बोल रहे हो? इतना टाइम हो गया है, अब क्या है? क्या नहीं सर, सर्विस तो आपको वो गाड़ी टाइम पे मिल जाएगी सर। वो एक्चुअली काम कर रहे थे आपकी गाड़ी का, वो जो विंडशील्ड होता है सामने का शीशा वो चढ़ गया सर, वो टूट गया, तो हमने ना वो अजीब सा लग रहा था, पूरा निकाल दिया। मैंने कहा अब निकाल ही दो। हेलो, शीशा तोड़ दिया तुमने? सर टूट गया, तोड़ा नहीं है सर, टूट गया है। अरे टूट कैसे गया यार? मैंने वो सर्विसिंग कराने के लिए दे रखी थी, एक्सेल की प्रॉब्लम थी, तुमने शीशा तोड़ दिया। एक सेकंड रुके सर, मैं मैनेजर साहब भी आ गए, इनसे बात कर लूँ। सर वो प्रदीप जी की गाड़ी का कुछ बता दीजिए। ज्यादा सोच रहे हैं? अच्छा, हमारे मैनेजर भी कह रहे हैं आप सोच ज्यादा रहे हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे क्या सोच रहे हैं आप? बात कर रही है सुपरवाइजर से अपनी। सर आप सोच ज्यादा रहे हो, अगर शीशे टूट गया कोई बात नहीं, लाइटली लो यार इसको। सोचना क्या है इसमें? बिना शीशे के गाड़ी कैसे चलाऊंगा? हवा लगेगी, आंखों में धूल मिट्टी जाएगी, कुछ भी बोलते हैं यार तुम लोग। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? चिल करो ना, चिल करो, आप सोच ज्यादा रहे हो। क्या चिल करूं? तेरी गाड़ी आके फोड़ू तब तेरे को पता चलेगा। तेरी गाड़ी का शीशा तोड़ू तब पता लगेगा तेरे को। प्रदीप जी मैं भी तो यही पूछना चाह रहा हूं, आपको डिप्रेस करूं तब पता लगेगा आपको कि कैसा लगता है। प्रदीप आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ यार। मैं मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, आपको शुरू में गुस्सा दिलाना ये रीजन था, एक चाहता था मैं आप गुस्सा करें। आपका छोटा भाई पिछले कितने दिन से डिप्रेस्ड है और आप उससे ये सिर्फ ये कह के भगा देते हैं उसे कि तू पागल हो गया, सोच ज्यादा रहा है। वो मुझे मेल लिख रहा है कि मेरा भाई मुझे नहीं समझ पा रहा। यंग है वो, उसके दिमाग में 50 चीजें आ रही हैं, आप बार बार ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, पागल हो गया, इसको ज्यादा मत सोच तू। यार प्रदीप आप सिंपल एक बात बताइए, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, जब किसी के फ्रैक्चर होता है तो आप प्लास्टर करवाते हैं ना, किसी को बुखार होता है तो दवाई दिलवाते हैं ना आप। मेंटल इलनेस है ये, बीमारी। इस मामले में हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया आपने अभी तक? प्रदीप इस बात को समझिए, आपकी गाड़ी का शीशा टूटा था ना, आपको लगा ना कि मेरा नुकसान हो गया और मैं बात नहीं समझ रहा। प्रदीप उसका दिल टूट गया है, वो समझ नहीं पा रहा, उसके दिमाग में वो बातें नहीं आ पा रही और वो चाहता होगा कई बार कि आपको कुछ दिल की बात बता दे, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हैं। और प्रदीप ये सोचिए, इस माहौल में जहां कोविड की परेशानी है, जहां पर हो सकता है उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, अगर ऐसे मौके पे भी हम ये कहते रहे कि ऐसे लोग यार पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हैं यार? कोई अगर पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई परेशान है अपने दिमाग को लेके, तो छुपा रहे हैं हम? बुखार को क्यों नहीं छुपाते हम? फ्रैक्चर को क्यों नहीं छुपाते? कभी लंगड़ा के चल रहे हैं तो शर्म नहीं आती ना? तो इस मामले में क्यों आने लगी शर्म कि हमारे घर का मेंबर ऐसी बातें कर रहा है, लोगों को पता ना चल जाए? डॉक्टर को पता लगना चाहिए और यही जरूरी है। प्रदीप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज उसको अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो आई विल टेक हिम टू अ डॉक्टर, बट मुझे लगता नहीं है। मतलब यार कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं तो, और आपको लगता नहीं? कौन है आप कि आपको नहीं लगता? प्रदीप खुदा न खास्ता आपका दिमाग किस दिन चल गया ना और इस तरह की सिचुएशन आई, आपको जब एहसास होगा कि जो ले जा सकता था ना डॉक्टर के पास, उसने कभी सीरियस लिया ही नहीं। सर आप समझ नहीं रहे, वो मानता कहां है हमारी? आप भी तो नहीं मान रहे थे ना जब मैं आपसे बहस कर रहा था कि शीशा टूट गया तो ज्यादा सोच रहा है। दिल कर रहा था ना आपका कि मैं समझाऊं इसे बार बार। समझाइए ना, उसकी बात सुनिए, जब ही समझा पाएगा आपको। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए डॉक्टर्स हैं, इसीलिए साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए हैं जो इलाज कर सकते हैं। और सुनिए, इस बीमारी का इलाज अगर वक्त पे नहीं हुआ ना, तो ये बीमारी
सुसाइड में बदल जाती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम प्रदीप यही है कि हम बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज को। प्लीज यार प्रदीप, कंसल्ट करिए किसी अच्छे डॉक्टर को, और आपके पास नहीं है तो मैं आपको नंबर दूंगा। ओके सर, मैं आज ही आज शाम में प्लीज जाके दिखाइए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू प्रदीप। एंड प्रदीप, आई एम सो सॉरी, मैंने शुरुआत में आपसे ऐसी बात करी, लेकिन जरूरी था एहसास दिलाना आपको। थैंक यू, बाय। अब शायद आपको भी अंदाजा हो रहा होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, कितना कितना इजीली ले लेते हैं हम। इसीलिए मैं चाहता नहीं कि किसी के साथ भी ये परेशानी हो। प्लीज कंसल्ट करिए डॉक्टर्स को, और आजकल के टाइम में ज्यादा छुपाना नहीं है ये किसी से, वरना दोबारा बता रहा हूं, मेंटल इलनेस है ये बीमारी, और इस बीमारी का इलाज अगर सही वक्त पे नहीं हुआ तो ये सुसाइड में भी बदल जाती है। प्लीज ख्याल रखिएगा और डॉक्टर को कंसल्ट करिए। थैंक यू।